रीमा की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। पति अर्जुन शहर में नौकरी करता था और महीने में बस 1-2 बार ही घर आता था। गांव में रीमा के साथ केवल उसकी सास और ससुर रहते थे। सास की तबीयत कमज़ोर रहती, इसलिए घर गृहस्थी से लेकर खेत तक का जिम्मा रीमा ही संभालती थी। रीमा सीधी साधी और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसके ससुर रणवीर सिंह का स्वभाव कुछ अजीब था। वो अक्सर देर रात तक बाहर रहते, मूड खराब रहता और बात बात पर गुस्सा करते। रीमा समझ नहीं पाती कि आखिर उसके ससुर उसे क्यों घूरते रहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते कि उनके सामने ज्यादा न पड़े, पर घर छोटा था, दूरी रखना आसान नहीं था। धीरे धीरे वो असहज महसूस करने लगी। कभी ससुर कमरे में बेवजह आ खड़े होते, कभी उसे बाहर खेत में अकेला देखकर अनचाही बातें करने की कोशिश करते। रीमा डर जाती, पर सास का ख्याल आते ही चुप रहती। अगर मैंने कुछ कहा तो घर टूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक दिन बात हद से आगे बढ़ गई। घटना का दिन। अर्जुन उस दिन फोन पर बोला कि उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई है और वो अगले हफ्ते घर आएगा। रीमा ने सास के लिए दलिया बनाया, दवा दी और रसोई में ताम कर रही थी कि तभी ससुर अचानक उसके पीछे आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी, उनका स्वर भारी और खतरनाक। अर्जुन तो महीनों घर नहीं आता, घर में कौन है तुझे देखने वाला? रीमा के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, बापूजी, अब बाहर जाइए कृपया। लेकिन रणवीर सिंह की नीयत कुछ और थी। उन्होंने रसोई का दरवाज़ा बंद कर दिया और रीमा के करीब आने लगे। रीमा ने तत्परता से एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अगर आपने एक कदम और बढ़ाया तो मैं चिल्ला दूंगी। ससुर रुक गए, पर बोले, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लोग तुझी को दोष देंगे। रीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो डर और गुस्से के बीच जूझ रही थी, लेकिन तभी वो साहस जुटाते हुए बोली, दोष लगेगा तो लगे, मैं चुप नहीं रहूंगी। ये सुनते ही रणवीर सिंह एक पल के लिए घबरा गए। वो रसोई से बाहर चले गए, पर जाते जाते एक बात जरूर कह गए, अर्जुन को तो यकीन नहीं होगा कि उसकी बीवी पराया आरोप लगा रही है। रीमा समझ गई कि आगे बड़े तूफान आने वाले हैं। अर्जुन की वापसी और गलतफहमी। 2 दिन बाद अर्जुन अचानक घर आ गया। असल में ट्रेन कैंसिल नहीं हुई थी, वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देने आया था। घर आते ही उसने देखा कि रीमा उसके सामने आने से बच रही है। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में डर। अर्जुन ने कई बार पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान हो? पर रीमा ससुर के डर से कुछ बोल नहीं पा रही थी। इधर रणवीर सिंह ने पहले ही अर्जुन के दिमाग में जहर घोलने की तैयारी कर ली थी। उन्होंने बेटे के कान में कहा, तेरी गैर हाजिरी में तेरी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है। कई बार मैंने उसे किसी से फोन पर बातें करते देखा है। अर्जुन को झटका लगा, रीमा पर शक होने लगा और यहीं से रिश्तों में दरार बनने लगी। गलतफहमी की चरम सीमा। एक शाम अर्जुन ने सुना कि रीमा अपनी सास से किसी बात पर रोते हुए कह रही थी, मैं अब नहीं सह सकती, बाबूजी ने फिर कोशिश की। ये सुनकर अर्जुन का दिल जैसे फट गया, लेकिन वो सही अर्थ को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि रीमा और ससुर के बीच कुछ गलत है। गुस्से में वो कमरे का दरवाज़ा धक्का मारकर खोलता है और दोनों को रोता धोता देखता है। क्या चल रहा है यहाँ? अर्जुन चिल्ला पड़ा। रीमा घबराकर बोली, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं था। उसे गुस्सा, अविश्वास और सदमा सब एक साथ लगा। सच का खुलना। उसी समय सास कमजोरी के बावजूद कमरे में आ गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, तू जो सोच रहा है वो गलत है। सच ये है कि तेरे बाप ने बहू पर गलत नजर डालने की कोशिश की है, कई बार। अर्जुन एकदम से शांत हो गया। उसके हाथ ढीले पड़ गए। वो हिल गया था। रीमा रो रही थी, सास भी रो रही थी और ससुर बाहर बरामदे में चुपचाप बैठे थे। अर्जुन बाहर गया, ससुर के सामने खड़ा हुआ और बोला, अगर आपने आज एक भी शब्द झूठ बोला तो मैं पुलिस बुला दूंगा। ससुर कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्हें समझ आ गया कि अब सच छिप नहीं सकता। उन्होंने झुककर कहा, मैंने गलती की है। ये सुनकर अर्जुन टूट गया। उसे अपनी पत्नी पर शक करने का पश्चाताप हुआ। वो रीमा के पास गया, उसके हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा,
मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रीमा ने आंसू पोंछे। उसे पहली बार लगा कि अब वो अकेली नहीं है। अंत। न्याय और नया विश्वास। परिवार की पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्गों ने रणवीर सिंह को कड़ी सजा दी। उन्हें घर से अलग कर दिया गया और समाज में माफी मांगनी पड़ी। अर्जुन ने रीमा का हाथ थामकर उसके साथ खड़े होकर कहा, अब ये घर सिर्फ तुम्हारी इज्जत से चलता है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। रीमा ने पहली बार अपने घर में सुरक्षित महसूस किया। उसका डर दूर हो गया। उसकी चुप्पी टूट चुकी थी और उसका सम्मान वापस मिल चुका था।